ईरान से एक बहुत ही बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आ रही है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी AK-47 हाथ में लहराते हुए पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि ईरान जल्द ही इसराइल को तबाह कर देगा, कुछ ही दिनों में इसराइल को खत्म कर देगा। दो चीजें हैं, एक तो फाइनेंशियली ठीक है, ईरान जब से मेरे ख्याल से जितनी उसपे सेक्शंस हैं, ठीक है, वो बेचारा कर क्या सकता है, कर क्या सकता है, वो चाहता तो है, उसकी ख्वाहिश तो है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना। हाँ, मैं इसी के ऊपर आने लगा था। हमारे वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है। क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है, वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। और आप लोगों को जज्बे का बता रहे हैं, नो डाउट जज्बा एक अलग चीज है, वो होना चाहिए, लेकिन जज्बे को पॉजिटिव वे में यूज करने की जरूरत है। बजाय ये कहने के हमें तो ये भी बता दिया जाता है, आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि भाई हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, जज्बा ही बहुत है। आपने ये अक्सर सुना होगा आम पाकिस्तानी से कि यार चाहे जितना भी एटॉमिक पावर है, कोई कितनी भी टेक्नोलॉजी रखता है, जब हम जज्बे से जाएंगे तो उड़ा देंगे। क्या बोला तूने? बताएं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खुमैनी उनका नाम है, उन्होंने AK-47 ऐसे हाथ में रख के लहरा के इसराइल को मैसेज दिया और ये कहा ये जो हमने अभी रिसेंटली अटैक किया इसराइल पे, ये तो सबसे मिनिमम सबसे छोटा सा अटैक था, हम तो अभी बहुत बड़ा अटैक करेंगे, कुछ दिन बाद इसराइल रहेगा ही नहीं। आपको लगता है कि ये सिर्फ डायलॉग है या आपको लगता है कि ये ऐसा हो सकता है? मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि ईरान अकेला कुछ कर सकता है। वैसे नमस्कार दोस्तों, इजराइल पर अटैक के बाद ईरान ने भारत से मदद मांगी है कि भारत युद्ध में हमारी मदद करे, और सऊदीया ने सऊदी अरब में फिलिस्तीन के झंडे लहराने के लिए, फिलिस्तीन के नारे लगाने के लिए, फिलिस्तीन के लिए दुआ करने के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। इसी पर देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। ईरान से एक बहुत ही बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आ रही है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खुमैनी AK-47 हाथ में लहराते हुए पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि ईरान जल्द ही इसराइल को तबाह कर देगा, कुछ ही दिनों में इसराइल को खत्म कर देगा। जबकि ईरान ने जब मिसाइल अटैक किया इसराइल की तरफ, तो इसराइल से भी ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि अब हम इसका भरपूर जवाब देंगे। क्या ये मामला आलमी जंग की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? और दूसरी तरफ से बड़ी खबर ये है, बड़ी बात ये है कि ईरान एक साइड पे ये कह रहा है कि हम इसराइल को तबाह कर देंगे, दूसरी साइड पे वही ईरान के प्रेसिडेंट इंडिया से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं। पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तान के लोगों से पूछेंगे कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान जो कि एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया में वाहिद मुस्लिम एटॉमिक पावर है, इसका क्या रोल है? सऊदी अरेबिया का क्या रोल है? सऊदी अरेबिया के बारे में तो खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई वहां पे उनके लीडर ने, उनके जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं, उन्होंने ये बोला कोई भी फलस्तीन के बारे में ना तो दुआ कर सकता है, ना ही फलस्तीन का फ्लैग लहरा सकता है। ये बहुत ही हैरान करने वाली खबरें हैं। और जो भी रिसेंट स्ट्राइक आपने 2 दिन पहले देखी थी, तकरीबन 180 मिसाइल, 200 मिसाइल, लेकिन एक भी इसराइली की जान नहीं गई, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ा। उनका एयर डोम, उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा 200 मिसाइल से, 400 मिसाइल से। दो चीजें हैं, एक तो फाइनेंशियली ठीक है, ईरान जब से मेरे ख्याल से जितनी उसपे सेक्शंस हैं, ठीक है, वो बेचारा कर क्या सकता है, कर क्या सकता है, वो चाहता तो है, उसकी ख्वाहिश तो है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना। हाँ, मैं इसी के ऊपर आने लगा था। हमारे वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है। क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है, वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। और अब तो खबरें ये भी थी रिसेंटली, आपने शायद सुना हो कि हमारे तो मिसाइल की जो रेंज है वो भी कम कर दी गई है, यानी कि हम मिसाइल चलाएंगे भी तो हमारी रेंज इसराइल तक जाएगी नहीं। चली भी जाएगी, हाँ, लेकिन चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। हाँ, मिसाइल चलाने उसके लिए हम जो सारे पैसे लगा रहे हैं, वो अभी हाथ में कटोरा आ गया, बम कहाँ चलाएंगे? इधर हो फलस्तीन बनाने के लिए। अभी रिसेंट इस्लामाबाद में जितने फलस्तीन के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, सबको अंदर डाला है। अच्छा। अभी UN में जाके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हाँ। वो तो ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे सुबह खुद गन पकड़ के निकल जाएंगे। और मैं यही कहता हूँ कि दोगलापन या डबल स्टैंडर्ड या इस तरीके से पॉलिसी अगर हम रखेंगे, पब्लिक कंफ्यूज होगी। इधर किसी भी पब्लिक से पूछें, वो कहता है बम फेंक दो, बम फेंक दो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट में मां सवाए कुछ 5 से 7 कंट्री जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आप जा सकते हैं बगैर वीजा के। ठीक है, सही है। इंडिया के पासपोर्ट पे आप बहुत सारे मेजर कंट्रीज है, लाइक सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, ऑन अराइवल आपको वीजा मिलता ठीक है। है। क्यों मिलता है? ऑस्ट्रेलिया का भी सुन रहे थे कि आने वाले उनको टाइम में आजकल वर्किंग वीजा दे रहे हैं, जो पहले यूरोपियंस को दिया जाता था, जो बहुत बड़ी बात है। तो अब इंडियंस को भी अब इंडियंस को भी दिया जाएगा। ठीक हो तो गया। पाकिस्तान के लोग जो है वो बेचारे तो मासूम है, सफर कर रहे हैं, एजुकेशन की कमी है। बेचारा 2007 में लोड शेडिंग का मसला पैदा हुआ, पाकिस्तानी आज 2024 है, ठीक है। ऑलमोस्ट मोर देन 20 साल होने के करीब आए हैं, तो ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए ठीक है। हैं। हम ये मसला हल नहीं कर सकते। आप उनसे पूछेंगे कि हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए, उनसे पूछेंगे हमारी उससे टांग खींच के, लेकिन हमारा क्या कसूर है? और जब जिस दूसरे कंट्री से जिससे हमें बड़ा शौक होता है जी मुकाबला करने का, आगे निकलने का, इंडिया की बात करें, उनकी एक गवर्नमेंट तकरीबन 2 टेन्योर उन्होंने पूरे किए हैं और अब तीसरे टेन्योर में जा चुके हैं, जो बीजेपी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं गवर्नमेंट है। कहता हूँ चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, अपोजिशन हो, जो कोई भी भी हो, हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको आवाम के लिए करना चाहिए, जबरदस्त। जिन्होंने आपको वहाँ पहुँचाया, ऐसा ही ना कि सिर्फ अपनी गाड़ियों के लिए आप बजट पास कर रहे हैं, ना कि अपनी यशों के लिए बजट पास कर रहे हैं। ठीक है। आप
आप जब ऐसे ही लाहौर एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं हाँ। तो वहीं आपको एक तब्दीली नजर आ जाती है कि आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एंटर हो चुके हैं, जो वहाँ के लोकल रेलवे स्टेशन के मंजर पेश कर रहे होते हैं। अच्छा, बेटा तुम चाहते क्या? ये ईरान की अगर बात करें, वो तो आए दिन अटैक कर रहा है या स्टेटमेंट दे रहा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सऊदीया की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। इवन सऊदीया की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बोला कि अब तो मस्जिद में कोई दुआ भी नहीं कर सकता फलस्तीन के लिए। ये मैं अगर गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन मैंने ये खबर सुनी है। चले, मुझे इस खबर का तो नहीं पता, लेकिन क्या कर रहा है सऊदीया, क्या कर रहा है? कर कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। जिसका घर जलता है उसी को ही उस चीज की दर्द होती ठीक है, तो फिर मुस्लिम उम्मा किधर गई? जो कंसेप्ट है कि पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइटेड हैं, एक किस्म की तरह, वो कंसेप्ट खत्म। सिर्फ बातों की हद तक रह गया, सिर्फ बातों की हद तक रह गया। हम एशियन पूरी कंट्रीज जो है, आप दुबई कंसीडर करें, आप दुबई ने इसराइलियों को वीजा अप्लाई करना शुरू कर दिया, आप इसराइल ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा तो हुआ है कि ये पासपोर्ट हर जगह चल सकता है, मां सिवाय इसराइल के। ठीक है। सिवाय इसके हमारा और कोई प्रोटेस्ट नहीं है उनके साथ। हमारा तो दिल करता है कि उनको यहाँ बुलाएं, उनको खिलाएं पिलाएं, उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। ठीक है। और टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पे हैं? मुस्लिम कंट्रीज कोई भी, ईरान, पाकिस्तान, एटॉमिक पावर तो हम हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ओवरऑल अगर बात करें इसराइल का मुकाबला हम करने की, इस टाइम टेक्नोलॉजी में क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, उसको अमेरिका का बैकअप है। ठीक है। इसराइल को अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं, उनके बोइंग्स हैं, उनका जितना भी जज्बे वाली कौम है, वो सारा कुछ जज्बे अमेरिका वाली। प्रोड्यूस कर रहा है। और उनका इसराइल का अपना एयर डोम सिस्टम बड़ा हमारे पास स्ट्रांग है। F-16 है, वो मार्च वाई हमने कुछ 4-5 उनसे मांगे होंगे, को 10-12 जज्बे मांगे वाली होंगे। जो वो क्या कहते हैं, उनको बस बिल्कुल उसके 4 टायर फायरिंग हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी गरीब आदमी को दे देता है कि तुम चलाओ। ठीक है। उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो हर चीज है, उनके पास रिसोर्सेज है, पाकि- उनका एक आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान लाखों के पास डॉलर के जज्बे पैकेज के वाली साथ चल रहा होता टेक्नोलॉजी है। है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सीमेंट बना रहे हैं, हम हॉस्टल सोसाइटीज बना रहे हैं, ठीक हम है। क्या कर रहे हैं। और लोगों को जज्बे का बता रहे हैं। नो डाउट जज्बा एक अलग चीज़ है, वो होना चाहिए, लेकिन जज्बे को पॉजिटिव वे में यूज करने की जरूरत है। बजाय ये कहने के हमें तो ये भी बता दिया जाता है, आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि भाई हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है, जज्बा ही बहुत है। आपने ये अक्सर सुना होगा आम पाकिस्तानी से कि यार चाहे जितना भी एटॉमिक पावर है, कोई कितनी भी टेक्नोलॉजी रखता है, जब हम जज्बे से जाएंगे तो उड़ा देंगे। क्या बोला तूने? मुझे बताएं, फलस्तीन हो गया, इसराइल हो गया, अपना रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, इन दोनों चारों कंट्रीज के आपस में दरमियान में जंग चल रही है, लेकिन ये रशिया यूक्रेन भी चाह रहा है इंडिया बीच में इन्वॉल्वमेंट हो, इंडिया हमारी जंग रुकवा दे। फलस्तीन और अगर हम ईरान की खासतौर पे बात करें, उन्होंने भी इंडिया से हेल्प मांग ली है, इसराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है। इंडिया क्यों हर जगह पे कैसे आ रहा है? क्या वो पावरफुल हो चुके हैं? इंडिया को हमने पावरफुल किया, आपने हमने किया। कैसे आप देख लें कतर में हमने क्यों उसको पावरफुल किया, अपने कैसे? करतूतों की वजह से। ठीक हो गया? 465 में भी बड़ा कुछ हम तो हमने किया, 48 में क्यों में मार पड़ी है। हाँ, जब हम श्रीनगर की पहाड़ियों तक पहुंच गए थे, हाँ। वो कौन सी ऐसी वजह है कि श्रीनगर से पहाड़ उतर के कब्जा कर रहे हैं, हम चोटियों पे पहुंच गए तो फिर बाद में मार पड़ेगी, पीछे क्यों है? ठीक है, बगैर मार खाए पीछे हैं। वो जो हमारे अंदर फितना कायम है ना, ठीक है। जो एक नेगेटिव इससे उनकी इकॉनमी वो, ये तो जंगों की तो पाकिस्तान इंडिया की बात है ना, ओवरऑल रशिया का तो इससे कोई लिंक नहीं। थ्रू आउट हम पाकिस्तानी मुसलमान की हाँ। ये थोड़ा लॉस कर रहा है, क्योंकि हम मुसलमान नाम के नाम के मुसलमान है। असल में बात यह है कि इस वक्त सारी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जो कमज़ोर जा रहा है, हाँ, इसकी वजह ये है कि ये जो बैरून यहूद और हनूद जितने हैं वो सारे मुतफिक हैं। अच्छा इसकी पॉलिसी है ये है कि मुसलमान जहाँ जहाँ भी इसको ज़बर करें, अच्छा, जहाँ पे भी मुसलमान मिले मार दो। बिल्कुल इसको मार दे, इसको ख़त्म करे, जिसका इसके अंदर पे लगे हैं। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान जो है वाहिद वो मुल्क है, इसके जो है ना सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है। अच्छा, मगर मगर उसकी हम वजह क्या है कि सारी दुनिया की नजर पाकिस्तान पे? क्या वजह? इसकी दरअसल मेन पॉलिसी मेन वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिसी हमेशा के लिए जो है ना मुस्लिम ममालिक के लिए बेहतर रही है। लेकिन इस दफा जो फलस्तीन के साथ मामला चल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान की इसमें- पॉलिसी आपको लगता है बेहतर है? इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान की इस्लामिक साइड पे जो है ना थोड़ा स्ट्रांग है। कब हो गया ये? बताएं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, अली खुमैनी उनका नाम है, उन्होंने AK-47 ऐसे हाथ में रख के लहरा के इसराइल को मैसेज दिया और ये कहा ये जो हमने अभी रिसेंटली अटैक किया इसराइल पे, ये तो सबसे मिनिमम सबसे छोटा सा अटैक था, हम तो अभी बहुत बड़ा अटैक करेंगे, कुछ दिन बाद इसराइल रहेगा ही नहीं। आपको लगता है कि ये सिर्फ डायलॉग है या आपको लगता है कि ये ऐसा हो सकता है? मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि ईरान अकेला कुछ कर सकता है। असल में बात यह है कि अगर अरब कंट्रीज जो है इसमें अगर थोड़ी सी भी गैरत होती, अच्छा, थोड़ी सी वो इसमें जो है ना सऊदीया, UAE, इस्लाम का थोड़ा सा खंड भी इसमें होता ना, अच्छा, तो शायद जो इसराइल है ना, इस इसराइल का बात भी कुछ परिस्थिति का नहीं कर सकती। ठीक है। मगर दरअसल वजह यह है कि ये सारी जो है ना बेगैरत बन गए हैं, इसी वजह अरब कंट्रीज को आप कह रहे हैं? ये भी बिल्कुल बेगैरत है। इसलिए है सर वो कहते हैं कि इस्लाम ही हमसे शुरू हुआ, आप कह रहे हैं कि वो लोग बेगैरत हैं। सलमान ने परसों जो है ना मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज के बाद जो है कोई परिस्थिति मुसलमानों के लिए कोई दुआ भी न करे, कोई तो परचम ना लहराए फलस्तीन परचम लहराना तो बड़ी बात है। उसके लिए जो नमाज़ों में दुआ की जाती थी कि अल्लाह फलस्तीन की मदद करे, ये भी आज के दोस्तों पाकिस्तानी ईरान को ही नसीहत दे रहे हैं, बोल रहे हैं ईरान ने इजराइल पर अटैक करके थोड़ी जल्दबाजी कर दी। और जैसा कि एक भाई ने बोला, ईरान चाहता तो है इजराइल को मिटाना, मगर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। दोस्तों ये सच है, इजराइल अगर इतना पावरफुल नहीं होता तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाता। और दोस्तों इस पाकिस्तानी ने पाकिस्तान की भी औकात बता दी कि अगर पाकिस्तान भी चाहे तो इजराइल का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास वेपन तो हैं मगर उनको चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। पैसा ही पैसा होगा।
पाकिस्तान के हाथ में पहले ही कटोरा आ चुका है, ये क्या युद्ध करेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।